पिछले 9 सालों में इन्होंने किया क्या है कि संवैधानिक राष्ट्रवाद जो बहुजन राष्ट्रवाद है उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में तब्दील करने की गहरी साजिश पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो हवाई जहाज़ हो या फिर रोड हो या फिर जो है बंदरगाह हो, हर जगह पे देखिए बेचने की साजिश चल रही है। किसान का जो इन्होंने जो हाल किया है पिछले 9 सालों में, कृषि कानून आया तो लगभग 700 किसानों ने शहादत दे दी है। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो लाभ पहुंची है गुजरात को, जहां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। बिहार को तो हाशिए पे लगातार धकेला गया है और पिछले 9 सालों में जिस हाल से बिहार गुजरा है और गुजर रहा है उसको लेके प्रधानमंत्री जी का जो है ये सौतेला व्यवहार लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक बैठक से कोई तैयारी का जायजा लगाया जाता है क्या? बैठक तो एक प्रक्रिया का पार्ट है। लगातार हम लोग निरंतर इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की जो है 2024 में इसको रोका जाए और बहुजन राष्ट्रवाद की कल्पना जो सम्राट अशोक ने की है उसके साथ अंबेडकर जी ने उन्हीं मूल्यों को संविधान में अंकित किया। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की नज़र सबसे अधिक बिहार पर है। बता दें कि बिहार में इस समय तमाम जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उसके मद्देनज़र कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बिहार से आने वाले जो कई छोटे छोटे दल हैं उन पर भी भाजपा की नज़र है। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी। सर, लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 1 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन भाजपा की तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जो पहले तो कार्यक्रम एक चलाया जा रहा है 30 मई से लेकर 30 जून तक। पहले तो इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप? देखिए धीरज जी, भाजपा तैयारी कर रही है नहीं, भाजपा तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है। भाजपा कोई दिन ऐसा नहीं है कि विखंडनकारी नीतियों के द्वारा जो है समाज को विखंडित कर रही है और साथ में संविधान के मूल्यों को भी विखंडित कर रही है और धूमिल कर रही है। तो भाजपा का जो इलेक्शन का जो अप्रोच है ये 24/7 का अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि 1 साल बचा हुआ है तो ये आ गए हैं। इस तरीके के नीति उनकी रही है कि समाज को विखंडन कर समाज को बांट कर वोट लेने की जो तैयारी है उनकी पहले से तैयारी रहती है। जहाँ तक बात रही कि उनका जो 9 साल का जो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल है उसको लेकर वो सत्ता तक जा रहे हैं, तो वो उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो ठीक है, हो सकता है उनके हिसाब से। लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले 9 सालों में जिस तरीके से देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, जो भी नरेंद्र मोदी जी का जितनी भी पॉलिसीज आई है, स्ट्रक्चरल पॉलिसीज हो या फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसीज हो, ये सभी पॉलिसीज चाहे नोटबंदी हो, रेरा हो, ईंधन कर मुक्त ईंधन हो या फिर फसल बीमा योजना हो, कृषि कानून हो या कृषि एक्ट हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, इन सभी को लेके देखिए लगातार खासकर नौजवान लोग, किसान लोग एकदम हाशिए पे पहुंचा दिया है इन्होंने। और जो संविधान के जो मूल्य थे पिछले 9 सालों में इन्होंने किया क्या है कि संवैधानिक राष्ट्रवाद जो बहुजन राष्ट्रवाद है उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में तब्दील करने की गहरी साजिश पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, जो संविधान के निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी थी उसको भी इन्होंने जो है तार किया है। संस्थाओं को इन्होंने बेचा है और खरीदने वाला कुछ लोग हैं और बेचने वाला भारत सरकार है। चाहे वो गेल हो, बेल हो, सेल हो, ओएनजीसी हो, एलआईसी हो, एयरपोर्ट हो, हवाई जहाज़ हो या फिर रोड हो या फिर जो है बंदरगाह हो, हर जगह पे देखिए बेचने की साजिश चल रही है। किसान का जो इन्होंने जो हाल किया है पिछले 9 सालों में, कृषि कानून आया तो लगभग 700 किसानों ने शहादत दे दी। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी का एक रोवा तक नहीं हिला कि इनके लिए कुछ हम करें। इतना ही नहीं, जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी का आज तक बैठक भी नहीं हुआ है। किसान यहाँ लाठी खा रहा है, आज भी यहाँ लाठी चली है दिल्ली हरियाणा में, आपको किसान यहाँ लाठी खा रहा है, उनके बच्चे जो हैं बॉर्डर पे जो है गोली खा रहे हैं। तो इस तरीके का नीयत और नीति प्रधानमंत्री की रही है। तो 9 साल में क्या लेकर जा रहे हैं ये जनता इन लोगों से ज़रूर पूछेगी कि 9 सालों में आपने किया क्या है। इतना ही नहीं, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो जाति जनगणना था
बीजेपी बिहार में जाति जनगणना को 2 बार असेंबली से पास करता है और वो जाति जनगणना जो है यहाँ पे इनके जो मंत्री हैं वो पार्लियामेंट में कहते हैं कि भाई जाति जनगणना नहीं होगा। साथ में देखिए कि जो सेंसस होता था 2011 के बाद आज तक सेंसस नहीं हुआ। सेंसस क्यों नहीं करवाया इन्होंने? 2024 के बाद ये करवाएंगे। पहले इसलिए नहीं करवाया कि जो इन लोगों ने गोद लिया था जितने गाँव को, इन्होंने शौचालय बनाने का जो वादा किया था, गरीबों को जो घर बनाने का वादा किया था, रोजगार की जो वादा किया था, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता अगर वो सर्वे हो जाता तो। लेकिन वो लोग की ओर से तो कहा जा रहा है कि आज जो केंद्र में सरकार है उनका जो भी योजना है उसके सबसे अधिक लाभ अगर किसी एक राज्य को पहुँचा है तो वो राज्य बिहार। वहाँ हर एक आदमी को जो केंद्र सरकार की योजना है उनको लाभ पहुँचता हुआ दिख रहा है। देखिए, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो लाभ पहुंची है गुजरात को, जहां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। बिहार को तो हाशिए पे लगातार धकेला गया है और पिछले 9 सालों में जिस हाल से बिहार गुजरा है और गुजर रहा है उसको लेके प्रधानमंत्री जी का जो है ये सौतेला व्यवहार लगातार भारतीय जनता पार्टी का बिहार के ऊपर है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि सिर्फ राजनीतिक तौर पे ये बात नहीं है। आप देखिए, जो बिहार बंटवारा हुआ 2000 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त की राबड़ी देवी जी जब मोरेटोरियम की बात किया, 23,000 करोड़ का जो लायबिलिटीज था वो देने की बात कही, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं दिया। उसी को लेके लगातार हम लोग स्पेशल राज्य का स्पेशल दर्जे की मांग करते हैं, स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, वो भी आज तक हम लोगों को नहीं मिला। इतना ही नहीं, अभी पिछले हफ्ता ही जो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ पिछले हफ्ता ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। बिहार को आज तक इन लोगों ने कोई जो है मोरेटोरियम नहीं दिया, कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया। तो बिहार के साथ तो सौतेला व्यवहार लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी करते आई है। ये किस मुद्दे से और किस मुंह से लेके जा रहे हैं ये सतह पे? बीजेपी जनता के बीच जाने के साथ साथ जो है उनके जो तमाम छोटे छोटे जो गठबंधन दल के साथी या भविष्य में जो हो सकते हैं बिहार से आने वाले, उनसे भी लगातार संपर्क साध रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसे दल जो ना महागठबंधन के हिस्सा है ना अभी एनडीए के पार्ट है, वो भविष्य में अगर एनडीए के पार्ट होते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बिहार की मासूम जनता नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत नस नस से जान गई है, वाकिफ है वो। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी लगातार इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहे हैं, उनका उत्तर प्रदेश से गुजरात छोड़ दिया जाए तो इलेक्शन जीते कहाँ हैं, उसके बावजूद भी तोड़ मोड़ की राजनीति तो उनके चाल चलित्र और चलन में है। तो ये आप कोई नई बात हमसे नहीं पूछ रहे हैं, ये उन लोग का चाल चलित्र चलन ही ऐसा है। जहाँ भी रहेंगे विखंडनकारी नीति के तहत जो है अपने साथियों के साथ, राज्यों के साथ, महान जनता के साथ, वो विखंडनकारी नीति के तहत ही वो राज करने की जो है उनकी साजिश है। ये साजिश उनकी नहीं है। जिस तरीके से फैसिस्ट लोग जो होते हैं वो इसी तरीके से अपना साजिश करके जो है सत्ता में बने रहने की बात किया करते थे। हिटलर देखिए जिस तरीके से वो यूज करते थे किसी चीज़ को और राष्ट्र से जोड़ देते थे, धर्म से जोड़ देते थे हर चीज़ को, और वोट लेकर जो है उन्हीं लोगों को जो है हाशिए पे छोड़ देते थे। ठीक उसी प्रकार से आज भारत की जो सरकार है लेड बाय नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते पे चल रही है। बिहार की महान जनता परिपक्व है और उनके नस और नीति और नीयत से वाकिफ है, इसलिए मुंहतोड़ जवाब मिलेगा 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। तो आप लोग जवाब कैसे दीजिए? इतनी तैयारी वो पहले से ही कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, छोटे छोटे दल से संपर्क कर रहे हैं। आप लोग कैसे तैयारी? आप लोग की जो बैठक होने वाली तो वो तो टल गया, वो तैयारी ही नहीं है उस पर। देखिए, एक बैठक से कोई तैयारी का जायजा लगाया जाता है क्या? बैठक जो है, बैठक तो एक प्रक्रिया का पार्ट है। लगातार हम लोग निरंतर इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की जो है 2024 में इसको रोका जाए और बहुजन राष्ट्रवाद की कल्पना जो सम्राट अशोक ने की है, उसके साथ अंबेडकर जी ने उन्हीं मूल्यों को संविधान में अंकित किया। जिस तरीके से बहुजनवाद राष्ट्रवाद जो है, बहुजनवादी राष्ट्रवाद है, उसको विखंडन करने की साजिश जो है उस वक्त भी देखिए प्राचीन काल में पुष्यमित्र ने किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया, और बाद में जाके देखिए यही लोग जो है सावरकर जी ने
धर्म के आधार पे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पे हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट लाकर जो है भारत को दो भागों में बांटा इन लोगों ने। ठीक इसी प्रकार से गॉडसे जी जो है गांधी जी की हत्या की। तो लगातार इन लोगों का नियत और नीति ही ऐसा रहा है धीरज जी कि जो है विखंडनकारी करके जो है देश को चलाया जाए, देश पे शासन किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि बहुजन राष्ट्रवाद की जो कल्पना है, इस कल्पना को लेके राष्ट्रीय जनता दल लगातार तैयारी कर रही है। उसी के एवज में देखिए हम लोग जो है अनुमंडल से लेके ब्लॉक से लेके पंचायत से लेके हर विंग राष्ट्रीय जनता दल का सतह पे जा रहा है और इन विखंडनकारियों की जो नीयत और नीति है उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं। तैयारी हमारी पूरी है। नरेंद्र मोदी जी को जो है डेट अनाउंस होने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो इस बार जो 2024 में जो वो सोच रहे हैं वो पूरे जो है बिहार से ही नहीं पूरे भारत से वो विदा हो जाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।